युवा तरंग 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 युवा तरंग। प्रभु मेरा जीवन साथी है, मेरा एक साथी है। प्रभु मेरा जीवन साथी है, मेरा एक साथी है। चलना मेरे संग प्रभु, रहना मेरे संग प्रभु। चलना मेरे संग प्रभु, रहना मेरे संग प्रभु। प्रभु मेरा जीवन साथी है, मेरा एक साथी है। प्रभु मेरा जीवन साथी है, मेरा एक साथी है। प्रभु मेरा प्रेमी बंधु है, मेरा एक बंधु है। प्रभु मेरा प्रेमी बंधु है, मेरा एक बंधु है। चलना मेरे संग प्रभु, रहना मेरे संग प्रभु। चलना मेरे संग प्रभु, रहना मेरे संग प्रभु। प्रभु मेरा प्रेमी बंधु है, मेरा एक बंधु है। प्रभु मेरा प्रेमी बंधु है, मेरा एक बंधु है। सभी युवा भाई बहनों को जय यीशु। कुछ ही दिनों में हम प्रभु यीशु का जन्मोत्सव मनाएंगे। पहले ही आप लोगों को मैं बधाइयां देना चाहता हूं, शुभकामनाएं देना चाहता हूं। मेरा विश्वास है कि हम सभी लोग प्रभु के जन्मोत्सव के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं और ये समय कृपा का समय है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप कुछ थोड़ा सा प्रार्थना में समय बिताइए। समय निकालना पड़ता है, वचन पढ़ने के लिए, सुनने के लिए समय निकालिए। अगर किसी के साथ आपका रिश्ता टूटा पड़ा है, उसको जोड़िए। अगर कोई ऐसा पापमय बातें हैं जो आपके दिल में हैं, उनको छोड़िए। कोई पापमय आदतें हैं, उनको छोड़िए। अपने आप को प्रभु के जन्मोत्सव के लिए तैयार कीजिए। प्रभु ईश्वर ने हमारे अंदर कई शक्तियां रखी हैं, अलग अलग प्रकार की शक्तियां, बुद्धि शक्ति, शारीरिक शक्ति, मानसिक शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति और कई प्रतिभाएं ईश्वर ने दी हैं। और इन प्रतिभाओं को ईश्वर ने इसलिए दिया है ताकि हम इसका विकास करेंगे और उसके द्वारा ईश्वर की महिमा करेंगे। जैसे एक छोटी सी फूल की कली होती है, जब वो खिल जाती है, फूल बन जाता है, तो उसके द्वारा ईश्वर की महिमा होती है। लेकिन मैंने देखा कि संसार में बहुत सारे लोग हैं जो आलसी हैं, जो ईश्वर के द्वारा दिए गए वरदानों को सही इस्तेमाल नहीं करते हैं, उसके द्वारा ईश्वर की महिमा नहीं करते हैं। समय बर्बाद करते हैं, ऊर्जा बर्बाद करते हैं, पैसा बर्बाद करते हैं। ऐसे लोगों को ईश्वर की कृपा प्राप्त नहीं होती है। ईश्वर आलसियों को कभी भी बढ़ावा नहीं देता है, लेकिन जो परिश्रम करता है ईश्वर उसको बढ़ावा देता है। ध्यानपूर्वक वचन सुनिए। मेरे प्रिय युवा साथियों, आप सभी को जय यीशु। आइए हम प्रभु का वचन सुनेंगे। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 21 वचन संख्या 28 से लेकर 32 तक। प्रभु यीशु कहते हैं, तुम लोगों का क्या विचार है? किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उसने पहले के पास जाकर कहा, बेटा जाओ आज दाखबारी में काम करो। उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जाऊंगा। किंतु बाद में उसे पछतावा हुआ
और वह गया। पिता ने दूसरे पुत्र के पास जाकर यही कहा। उसने उत्तर दिया, जी हां पिताजी, किंतु वह नहीं गया। दोनों में से किसने अपने पिता की इच्छा पूरी की? उन्होंने यीशु को उत्तर दिया, पहले ने। इस पर यीशु ने उनसे कहा, मैं तुम लोगों से कहता हूं, नाकेदार और वेश्याएं तुम लोगों से पहले ईश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। यूहन्ना तुम्हें धार्मिकता का मार्ग दिखाने आया और तुम लोगों ने उस पर विश्वास नहीं किया, परंतु नाकेदारों और वेश्याओं ने उस पर विश्वास किया। यह देखकर तुम्हें बाद में भी पछतावा नहीं हुआ और तुम लोगों ने उस पर विश्वास नहीं किया। प्रभु यीशु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, आज के जो सुसमाचार जो हमने सुना, जब मैं इस पर मनन चिंतन कर रहा था तो मुझे एक कहावत, हिंदी की बहुत ही प्रसिद्ध कहावत मुझे याद आया, और वो कहावत है, अब पछताए होत क्या जब चिड़ियां चुग गई खेत। इसका मतलब क्या है? इसका साधारण सा अर्थ यही है कि समय बीत जाने के बाद पछताने से क्या फायदा, पछतावा बाद में क्यों। उदाहरण स्वरूप, बच्चा पढ़ाई के वक्त मोबाइल में व्यस्त रहेगा और रिजल्ट जब आएगा, जब रिजल्ट में उसकी कमी आएगी तो उससे पछताने से क्या फायदा। प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, कुछ इसी प्रकार की बातें आज प्रभु यीशु हम लोगों के लिए रखते हैं। प्रिय युवा साथियों, जो प्रभु यीशु ने हम लोगों के बीच में दो पुत्रों का दृष्टांत रखा है, और दोनों ये दृष्टांत में तीन व्यक्तियों को स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है। उनके हाव भाव, उनके चाल चलन, चरित्र और आचरण हमारे सामने है। आइए सर्वप्रथम हम मनन चिंतन करेंगे उस पापा की। एक साधारण भाषा में पापा कौन होता है? बच्चों से यही उम्मीद करता है कि बच्चे दिन प्रतिदिन ज्ञान में, बुद्धि में, आत्मा में, सब कुछ में विकसित होते जाए। माता पिता की ख्वाब यही रहती है कि बेटे बेटियां ऊंचे दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएं, दिन प्रतिदिन ऊंचाई को छूते जाएं। कोई भी पिताजी यह नहीं चाहता कि उनके बेटे एकदम तंग हाली में रहे, उनके बेटे बेटियां बुरी स्थिति में रहे। कोई नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि पापा जीवन को अच्छी तरह से समझता है। उतार चढ़ाव के पड़ाव से वह पापा गुजर चुका होता है। वह सुख और दुख को अच्छी तरह से पहचानता है। वह एक अनुभवी पिता होता है। इसलिए कहा भी जाता है, मेहनत का फल मीठा होता है। प्रिय युवा साथियों, और वही पापा अपने बच्चों को आलसीपन देखना नहीं चाहता है। इसलिए हम देख रहे हैं आज के दृष्टांत में पापा पहले बेटे से कहते हैं, दाकबारी में काम करने के लिए जाओ, ताकि बेटा आलसीपन ना बने। बेटा मेहनत करके अच्छा फल उत्पन्न करे, मजदूरी करे, ताकि वह स्वस्थ रहे। प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, हम देखते हैं जब पापा ने पहले बेटे से कहा, दाकबारी में काम करने के लिए जाने के लिए कहा, तो पहला बेटा कहता है, मैं नहीं जाऊंगा दाकबारी में काम करने। किंतु बाद में उसे पछतावा हुआ और वह गया। फिर प्रभु यीशु आगे हमें बताते हैं, जब पहला बेटा ने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा, तब इन बातों को सुनकर यीशु दूसरे बेटे के पास जाते हैं और उस बेटे को भी कहते हैं कि दाकबारी में काम करने जाओ।
और बेटा उससे कहता है, जी पापा मैं जाऊंगा, लेकिन वह नहीं जाता है। आज के दोनों, पहला बेटा और दूसरे बेटे के चरित्र को हम देख रहे हैं। निश्चित रूप से आप भी जिसकी तलाश, जो हमें संदेश देना था, हो सकता है आपको संदेश मिल ही गया होगा। प्रिय युवा साथियों, हम देख रहे हैं कि पहला बेटा जो कहा मैं दांतमारी में नहीं जाऊंगा, और वह गया और पछतावा किया, होश में आया और वह काम करने के लिए गया। जहां कि दूसरा बेटा जिन्होंने कहा मैं जाऊंगा, लेकिन वह काम में नहीं जाता है। जब इन वचनों पर मैं मनन चिंतन कर रहा था, तो मैं स्वयं के जीवन पर मनन चिंतन कर रहा था। हो सकता है प्रिय व साथियों, हमारा जीवन भी कुछ इसी प्रकार के चरित्र हमारे बीच में भी होगा। हमारे जीवन में पहला बेटा का चरित्र या दूसरा बेटा का चरित्र, पहला बेटा का आचरण या दूसरा बेटा का आचरण, हमारे जीवन में हम कौन से कैटेगरी के बेटे में आते हैं, पहले वाले या दूसरा? हम लोग दूसरे बेटे की कैटेगरी में बहुत सारे लोग आते हैं। हम लोग बहुत बोलते हैं किंतु करते नहीं, और जो लोग बहुत बोलते हैं करते नहीं, उनके लिए प्रभु यीशु क्या कहते हैं? हम वचन में पढ़ते हैं मत्ती के सुसमाचार अध्याय 7 वचन संख्या 21 में, जहां प्रभु यीशु कहते हैं, जो लोग प्रभु प्रभु कहकर पुकारते हैं वे सब के सब स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। जो ईश्वर की इच्छा पूरी करता है वही स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा। प्रिय युवा साथियों, हम जो बोलते हैं हमें करने के लिए हमें प्रभु निमंत्रण देते हैं। इसी बात को यूहन्ना के पत्र में भी हम पढ़ते हैं अध्याय 3 वचन संख्या 18 में, जहां पर वे कहते हैं, बच्चों हम वचन से नहीं, कर्म से, मुख से नहीं, हृदय से एक दूसरे को प्यार करें। आज हमें सवाल पूछने की आवश्यकता है। एक विश्वासी होने के नाते, एक प्रभु यीशु के अनुयायी होने के नाते आज हमें सवाल पूछने की आवश्यकता है, मेरा आचरण कैसा है? प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, हमारा आचरण अक्सर ऐसा रहता है जैसे गलती कर जाने के बाद पछतावा करना। कुछ लोग ऐसा भी महसूस करते हैं, हम जवानी में हैं, हमारे पास ताकत है, हमारे पास एनर्जी है, इसलिए चलो हम व्यस्त रहते हैं मोबाइल में, मस्त व्यस्त रहते हैं दुनियाई चीजों में, बाद में हम कर लेंगे। हमारे जीवन में अक्सर ऐसा ही होता है, हम बाद के लिए अपने कार्यों को टालते हैं। प्रिय विश्वासी युवा साथियों, आज हमें इस छोटे से प्रभु के वचनों से हमें बहुत अच्छी सीख मिलती है। क्या आपने कभी मनन चिंतन किया कि पापा जो अपने बेटे को दागबारी में काम करने के लिए भेजता है, वो दागबारी क्या है? प्रिय युवा साथियों, वो दागबारी है हमारे आध्यात्मिक जीवन। मेरा आध्यात्मिक जीवन, क्या मैं मेरे आध्यात्मिक जीवन आत्मा के लिए कार्य करता हूं कि क्या सिर्फ मैं शारीरिक, बाह्य शारीरिक के लिए हम ज्यादा काम करते हैं? हम प्रिय युवा साथियों, बहुत दुख की बात है कि हमारा मन, हमारा ध्यान हर समय हमारी सिर्फ शारीरिक चिंता पर रहती है। कौन सा कपड़ा पहने, कौन सा ब्रांडेड कपड़ा पहने, कौन सा भोजन खाए, सिर्फ उसी की बाह्य संसारिक वस्तुओं की, सांसारिक चीजों की हमें चिंता रहती है, हमें आध्यात्मिक चिंता नहीं रहती है। हम संसार के लिए बहुत कार्य करते हैं, हम इस शरीर को भोजन खिलाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन क्या मैं आत्मा के लिए आत्मा के लिए मेहनत करता हूं? क्या मैं आत्मा के लिए कार्य करता हूं? हम प्रभु का वचन हम पढ़ते हैं, रोमियो के पत्र अध्याय 4 वचन संख्या 4 में कहता है, जो काम करता है उससे मजदूरी अनुग्रह के रूप में नहीं बल्कि अधिकार के साथ उससे मिलती है। बहुत सुंदर वचन है। जो काम करता है उससे मजदूरी अनुग्रह के रूप में नहीं बल्कि अधिकार के साथ मिलती है। प्रिय व साथियों, आध्यात्मिक कार्य करना, आध्यात्मिक कार्य एक मजदूरी है।
हमें अधिकार के साथ प्रभु की आशीष, प्रभु की कृपा मिलती है। यह आध्यात्मिक कार्य क्या है? आध्यात्मिक कार्य है प्रभु के वचन को खोल करके पढ़ना। प्रभु के सिर्फ पढ़ना नहीं बल्कि उसको मनन चिंतन करना, आत्मसात करना, आत्मा को भोजन खिलाना, रविवार ये मिश्रा में भाग लेना, परम प्रसाद ग्रहण करना। वह दागबारी क्या है? दागबारी यही है, दागबारी है अपने पापों के लिए पछताप करना, पाप स्वीकार संस्कार में भाग लेना, रोजरी करना, प्रतिदिन कुछ ना कुछ समय प्रभु के लिए निकालना। वही है दागबारी, जहां पर प्रभु हमसे आशा करते हैं कि मैं जाकर के काम करूं, उस अपनी आध्यात्मिकता के लिए और आत्मा के लिए काम करूं। प्रिय विश्वासी युवा साथियों, हम थिस्सलुनीकियों के दूसरे पत्र दे 3 वचन संख्या 10 में हम पढ़ते हैं, जो काम करना नहीं चाहता है उससे भोजन नहीं मिलेगा। बहुत सुंदर प्रभु का वचन है। ईश्वर संत पौलुस के द्वारा थिस्सलुनीकियों को बहुत सुंदर संदेश देते हैं। वे कहते हैं जो काम करना नहीं चाहता है उससे भोजन ग्रहण करने का अधिकार नहीं है। प्रिय व साथियों, हम अपने जीवन के लिए बहुत सारे कार्य करते हैं, लेकिन क्या मैं अपनी आध्यात्मिकता के लिए कार्य करते? क्या मैं अपनी आत्मा के लिए मैं कार्य करता हूं? आइए आज हम मनन चिंतन करें, प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु अपनी पवित्र आत्मा मुझे दे, पवित्र आत्मा मुझे अवगत कराए, मेरे आचरण को, मैं अपनी आचरण को प्रभु यीशु मसीह के आचरण के समान बना पाए। और हमें प्रभु से आज प्रार्थना करने की आवश्यकता है। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, जीवित प्रभु यीशु और पवित्र आत्मा हम लोगों को अपने अभिषेक से भर दे, जिससे कि हम उस दागबारी के लिए कार्य करने के लिए अपना 100 गुना समय दे सके, 100 गुना एनर्जी दे सके, 100 गुना बुद्धि दे सके, 100 गुना संपूर्ण आत्मा को दे सके, जिससे कि हम भी उस आशीष को, उस कृपा को हम भी सर्वप्रथम प्राप्त कर सके। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। ये प्रेमी पिता, तू जीवन का स्रोत है, तूने हमें जीवन दिया है। आज के दिन के लिए धन्यवाद देते हुए हम प्रार्थना करते हैं। विशेष करके मैं प्रार्थना करता हूं इन छोटे भाई बहनों के लिए। उनके जीवन में भी कभी कभी नकारात्मकता आ जाती है, निराशा आ जाती है, उदासी आ जाती है, उदासीनता आ जाती है, कभी कभी आलस्य आ जाता है। प्रभु, ऐसी परिस्थितियों से उन्हें बाहर लाना, और जिस तरह एक कली खिलकर फूल बनकर तेरी महिमा करती है, उसी तरह उन्हें भी अपने अच्छे अच्छे कार्यों के द्वारा तेरी महिमा करने की कृपा दीजिए। सिर झुकाइए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। जय यीशु। प्रभु मेरा जीवन सहारा है, मेरा एक सहारा है। प्रभु मेरा जीवन सहारा है, मेरा एक सहारा है। चलना मेरे संग प्रभु, रहना मेरे संग प्रभु, चलना मेरे संग प्रभु, रहना मेरे संग प्रभु। प्रभु मेरा जीवन सहारा है, मेरा एक सहारा है। प्रभु मेरा जीवन साथी है, मेरा एक साथी है। प्रभु मेरा प्रेमी बंधु है, मेरा एक बंधु है। चलना मेरे संग प्रभु, रहना मेरे संग प्रभु,
प्रभु मेरा जीवन सहारा है, मेरा एक सहारा